उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में यदि हम देखेंगे तो इसमें हम दो तीन भागों में से बांट करके हम अध्ययन करेंगे। समझिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम इसमें बात करेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश, भौगोलिक दृष्टिकोण से यानी जियोग्राफिकली उत्तर प्रदेश के संबंध में क्या विशेष बिंदु हो सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग हिस्टोरिकल क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल थोड़ा समझते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये बाकी उत्तर प्रदेश का मेप आपको दिख ही रहा है। उत्तर प्रदेश पहले ये देख लीजिएगा भारत में कहाँ पर है। एक बार इस पर नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है। हमारे प्यारे भारत में उत्तर प्रदेश जो है, अगर लोकेशन के हिसाब से हम लोग दोस्तों देखेंगे तो वो कहाँ पर होगा, आप देख सकते हो। यानी कि अगर हम ये लोकेशन बना लें तो इस बिहार पर ये उत्तर प्रदेश किस तरफ पड़ रहा है, उत्तर की तरफ पड़ता है। यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत में किस दिशा में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना उत्तर की ओर स्थित है ना। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर की ओर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, क्योंकि अब मुझे सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनको बताना है पहले, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टिकोण को समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिएगा, हिस्टोरिकल के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो क्या है। मैं नया स्लाइड ले रहा हूँ, उसी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी में हिस्टोरिकल अगर तुम देखोगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ओके। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अगर देखेंगे तो हम दो तरह से इसको जान सकते हैं। एक तो इसका स्थापना के संबंध में, या जो इसका नामकरण है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। नामकरण किस तरह से इसकी स्थापना हुई है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही इसी में ही हम लोग एक चीज़ और लगा लेंगे, इसकी राजधानी के संबंध में भी चर्चा कर लेंगे। जो इसकी कैपिटल है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो थी वो उसका नाम चेंज होकर के कैसे, मतलब इसका ये सिस्टम बना था, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का नामकरण या स्थापना के संबंध में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताऊं तो जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय जो उत्तर प्रदेश था वह किसका हिस्सा था, है ना, ये हमको देखना सबसे पहले। तो दोस्तों आप देखिएगा, जब 1834 में, है ना, 1834 में जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ओके। तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो कितनी थी, वो 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। ये तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी दोस्तों, तो वो आप देखिएगा। यानी कि बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और एक बम्बई या मुंबई प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, आपको ध्यान रखना है शुरुआत में। ये हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, 1834 की। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, और 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी है तो मैं बता दी आपको। एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, राइट। और एक जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों वो बम्बई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो उत्तर प्रदेश जो था शुरुआत में किसका हिस्सा था, तो आपको ध्यान रखना है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ना। यूपी जो था किस में आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था, है ना। यानी कि भारत में जो ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटेन की जो प्रेसिडेंसियाँ थी वो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी प्रारंभ में, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो उत्तर प्रदेश जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या था, मतलब हिस्सा हुआ करता था उस समय 1834 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, हिस्टोरिकली हम इसका नामकरण देखते हैं तो पहले नंबर पर हमने ये देख लिया है। दूसरे पर दोस्तों देखिएगा, अगर आप देखें थोड़ा सा,
तो आप देखिएगा 1836 में जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को हम उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत, राइट। यानी 1836 में, यानी कि ये पहले जो था 1834 में क्या था, आगरा प्रेसिडेंसी था, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है। इसके बाद में 1836 में क्या हो गया, तो उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया 1836 के अंदर तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, इसके बाद 1877 में इसे जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध के नाम से जाना गया, आगरा अवध के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। यानी कि 1877 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध के नाम से जाना गया। मतलब 1836 से लेकर के 1877 तक यह किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से। लेकिन 1877 से यह जो था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध के नाम से जाना गया। इसके बाद यदि आप देखोगे तो आगे हम देखें तो क्या हो जाएगा, यानी 1877 के बाद में क्या हुआ, इसका नाम चेंज हुआ आगे चल करके, तो 1902 में जो इसका नाम था वो क्या हो गया, तो आपको अगर लेना है आगरा, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया, ठीक है, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगरा अवध के संयुक्त प्रांत के बाद में दोस्तों इसका जो नाम था 1937 में, है ना, क्या हो गया था, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त प्रांत के नाम से ये जाना गया, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत के नाम से क्या है, इसे जाना गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, आप देखिएगा 1900 यानी 26 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था, इस संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से, है ना, पुकारा गया, या उत्तर प्रदेश का नामकरण इस तरह से हुआ। तो आप एक बार देख लीजिएगा स्लाइड के अनुसार कि उत्तर प्रदेश किस तरह से कहलाया था। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रारंभिक नाम था शुरुआत में वो था आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी जो था वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की चौथी प्रेसिडेंसी थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह आगरा प्रेसिडेंसी जो था वो 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 36 जाते जाता है तो 1836 में क्या है, उत्तर प्रदेश को हम क्या बोला गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे, राइट। इसके बाद में 1877 के अंतर्गत देखा जाए तो इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध, क्योंकि इसमें आगरा अवध को शामिल कर लिया गया था, ओके। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 1902, है ना, 1902 में क्या हो गया, जो आगरा अवध था वो यहाँ पर क्या हो गया, आगरा अवध के नाम से जाना गया, और साथ में क्या लगा दिया गया, संयुक्त प्रांत लगा दिया गया। लेकिन बाद में 1937 के अंतर्गत आप देखोगे तो क्या हो गया, इसका जो नाम था वो संयुक्त प्रांत हो गया, क्या हो गया, संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो है अस्तित्व में आता है। मैंने उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा है, 24 जनवरी 1950 को। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 24 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस। तो यूपी दिवस कब मनाते हैं, दिवस 24 जनवरी को। अब यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, तो यह 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया था किस मुख्यमंत्री के द्वारा, ये कमेंट में आप आंसर करिएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाना पहली बार प्रारंभ किया था किस मुख्यमंत्री ने, तो आपको ध्यान रखना है कौन मुख्यमंत्री थे, बताइए कमेंट करके, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंटों को। दोस्तों देखिएगा, तो किसके द्वारा किया गया था, धारा 2017 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो थे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या किया गया, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था।
ठीक है। 24 जनवरी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट भी रहती है। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, राइट। और 24 जनवरी को ही, है ना, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति, है ना, घोषित किया था। ध्यान रखना 24 जनवरी, तो वही 24 जनवरी के हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश जो है अस्तित्व में आता है, यानी उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 को, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसी में आप नेक्स्ट लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया है? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कब किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को, 1956 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में आपको दोस्तों ये बताना है, जो उत्तर प्रदेश था, है ना, उत्तर प्रदेश का पहली बार विभाजन कब किया गया है? उत्तर प्रदेश का विभाजन पहली बार कब किया गया था? बताइए, उत्तर प्रदेश का विभाजन पहली बार कब किया गया था? तो विभाजन के संबंध में यदि आप बात करेंगे दोस्तों, तो 9 नवंबर को, है ना, 9 नवंबर 2000, सन 2000 में क्या है, उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर, 13 जो पर्वतीय जिले थे उन्हें काट करके विभाजन किया गया और एक उत्तरांचल राज्य को बनाया गया। उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ये कब अलग हुआ था? तो आपको ध्यान रखना 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ है? अलग हुआ था, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने क्या किया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के नामकरण के संबंध में बात किया, यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है, किस तरह से हुई है। तो उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, हालांकि बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो आगरा प्रेसिडेंसी में चेंज हो गई थी। इसके बाद में आगरा प्रेसिडेंसी चेंज होकर के क्या हो गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था। और उत्तर पश्चिमी प्रांत के बाद में इसे हम आगरा अवध का प्रांत भी कहने लगे थे। इसके बाद में आगरा अवध के बाद में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कहने लगे थे। इसके साथ ही इसे हम, है ना, संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगे। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का रूप आया। तो उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत के बाद में क्या है, उत्तर प्रदेश कहलाया था। और उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इतना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, राजधानी के संबंध में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास और देख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग जो भी प्रैक्टिकल विषय है उसे पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप देखिएगा, राजधानी, कैपिटल, राजधानी किसे कहते हैं? बताइए, राजधानी किसे कहते हैं? मतलब जैसे मान लो किसी भी राज्य की राजधानी होती है या किसी भी देश की राजधानी होती है, राजधानी कहते किसे हैं, है ना, जहाँ से शासन संचालित होता है उसे हम राजधानी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी देश का या राज्य का जिस जगह से शासन संचालित होगा उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? राजधानी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी, कमेंट करिए, बताइए उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, देखो उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी तो 1834 में, देखो 1834 में क्या है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये आ रहा था, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी मैंने बताया था आपको। उसी समय 1834 में उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या थी? तो ध्यान रखना, इलाहाबाद थी। क्या थी? इलाहाबाद। आपको ये सन ध्यान रखनी है, 1834, 1834 को क्या थी दोस्तों? तो वो क्या थी? इलाहाबाद थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद 1836 में इसकी जो राजधानी थी, है ना, वो चेंज हुई और इसकी राजधानी क्या हो गई थी? आगरा हो गई थी। यानी कि 1834 से 1836 तक इसकी इलाहाबाद थी। इसके बाद 1836 से इसकी राजधानी क्या हो गई थी? तो वो आगरा हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना, आगरा। इसके बाद हम लोग बात करें तो 1858, 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी पुनः क्या हो गई? तो इलाहाबाद हो गई थी, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी जब यह आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था तब?
तब क्या थी, तो तब आपको ध्यान रखना है, तब वो इलाहाबाद थी। लेकिन इसके बाद आगरा प्रेसिडेंसी जब कंप्लीट हो गया था तो उस समय क्या हो गया था, 1836 में आगरा ही इसकी राजधानी बना दी गई। इसके बाद दोस्तों क्या हो गया, 1858 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1921। 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाया गया। किसे बनाया गया, लखनऊ को। लेकिन लखनऊ जो थी वो 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनी थी, आंशिक रूप से राजधानी को बनाया गया था। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से क्या बनी थी, लखनऊ। ठीक है, अब यहीं पर एक आंसर करिएगा आप लोग, लखनऊ शहर की स्थापना करने वाले महोदय का नाम क्या है। लखनऊ शहर की स्थापना या लखनऊ जो शब्दावली हमारे सामने दिख रही है, तो लखनऊ वर्तमान में हमारी राजधानी भी है। तो लखनऊ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किस नवाब के द्वारा, बताइए किस नवाब के द्वारा और कब स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थापना किस नवाब के द्वारा कब की गई थी, ये बताइएगा। आंशिक का क्या मतलब है, आंशिक का मतलब होता है अस्थायी, कुछ समय के लिए, पूर्ण रूप से नहीं बनाई गई थी, बस ऐसे ही अंतरिम के रूप में दे लीजिएगा, काम चलाने के लिए। उसके बाद में फिर बाद में यह कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1921 में क्या हुआ, 1921 में आगरा को मतलब लखनऊ को क्या किया गया, आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, 1935 1935 में क्या हुआ, लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, हाँ, एक व्यक्ति श्री राधा रानी का आंसर आ रहा है, आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला के द्वारा 1775 में क्या किया गया था, लखनऊ शहर की स्थापना किया गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक ठीक ठीक, और भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्टडी पॉइंट। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको लर्न है। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रश्न आपको ध्यान रखने, इस आधार पर ये बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अगर देखें हम क्या है, लखनऊ है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से है दोस्तों, तो 1935 से। ठीक है, पूर्णतः क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई है लखनऊ। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से रही है, 1935 से। तो यह तो राजधानी का इतिहास रहा। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास क्या है, ये रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी इलाहाबाद थी, उसके बाद आगरा, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ, फिर लखनऊ। तो 3-4 शब्दावलियाँ हैं लगातार, बस आपको ध्यान रखना इस आधार पर। ठीक, ये हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के नामकरण के संबंध में हमने चर्चा किया, तो ये भी आप देख सकते हो, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने आपको इसमें 2 हेडिंग डलवाई हैं, जिसमें बताया गया आपको कि हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टिकोण से हम चीज़ें देखते हैं, तो समझिएगा भौगोलिक दृष्टिकोण से। बहुत बढ़िया, आंसर आपके सभी के सही आ रहे हैं। ठीक है, देखो अब आपको बताना है भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण में ये बताओ, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो किसका हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की जो भूमि है दोस्तों, वो किसका हिस्सा है, ये बताओ। भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की भूमि किसका हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर हिमालय है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए ऊपर क्या है, हिमालय है। तो ऊपर अगर ये हिमालय है और यहाँ पर क्या, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला एरिया हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, और ऊपर क्या है, ये हिमालय है, और बीच में क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालय का हिस्सा है कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये बताइएगा। उत्तर प्रदेश हिमालय का हिस्सा है कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। हाँ, इसे आप नोट कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है, आप हमारी क्लास रेगुलर रहा करेगी इसी समय पर, तो जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहते बना सकते हैं। आपका लगभग हम 20 दिन में उत्तर प्रदेश के संबंध में जो भी टॉपिक है वो ख़त्म करा के दे देंगे, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल RO के संबंध में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वर्तमान में अभी या आगे होने वाली हैं, प्रस्तावित हैं, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी प्रैक्टिस कराया करेंगे साथ के साथ ही। ठीक है, वो टाइम आपको शेड्यूल बता दिया जाया करेगा। ठीक है, तो वो आप देख लिया करना। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्रश्न कि सर हम उत्तर प्रदेश को अध्ययन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब प्रश्न जो है आपके सामने ये है कि उत्तर प्रदेश जो है
वो मतलब हिमालय का हिस्सा है, हिमालय की भूमि का हिस्सा है कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का हिस्सा है? किसका हिस्सा है बताइए? उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर हिमालय का हिस्सा है ना। सौरभ यादव बता रहे हैं हिमालय का हिस्सा है, एम क्यू स्टूडियो हिमालय, डेविड हिमालय। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है ना प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। किसका हिस्सा है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक। ध्यान रखिए, गलती नहीं करना है। मतलब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा भी प्रश्न बता रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, मतलब उत्तर प्रदेश का निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किन चट्टानों से? विंध्यन क्रम की चट्टानों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यह भारत के गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और गोंडवाना लैंड किसे बोलते हैं? इसे ही कहा जाता है। ये ऊपर अंगारा लैंड होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो गोंडवाना लैंड का क्या है? भूभाग है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है और इसका निर्माण जो हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, जो कि विंध्यन सेल जो थी उनके द्वारा। तो विंध्यन सेल से बना हुआ है उत्तर प्रदेश हमारा, ठीक है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक, देखिएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें आगे भौगोलिक दृष्टिकोण में, तो उत्तर प्रदेश जो है वो किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, यानी गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? अक्षांशीय विस्तार, तो आप लोग लिख सकते हो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, कितना है। और साथ ही एक और प्रश्न आप शब्दावली चलती है, देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखो, अक्षांश का मतलब आप जानते ही हो, ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर क्या होता है? लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं वो क्या है? अक्षांश कहलाती हैं। जबकि जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा ना, ये सारी चीज़ें ऐसे करके जो बना हुआ था ये। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो यह उत्तर प्रदेश का मैप आपको सामने दिख रहा है आपको ये, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 52 मिनट। कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री है ना 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। ये आपको लिख लेना है, ये डाटा जो है ये वाला, यानी उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार से हम भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के कितना हो जाएगा? 31 डिग्री 28 मिनट है। मतलब 23 डिग्री जो है वो कहाँ से गुजरता है? तो सोनभद्र से गुजरता है यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा। और जबकि 31 डिग्री कहाँ से गुजरता है? तो सहारनपुर से गुजरता है, ठीक है। अभी बताएंगे, जिलों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो भी चीज़ रहती है वो सारी चीज़ देख लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार की। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ध्यान रखना 77 डिग्री 30 मिनट। इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से लेकर के कितना हो जाएगा? 84 डिग्री, है ना, 84 डिग्री 39 मिनट यहाँ तक, यानी 77 डिग्री यहाँ से गुजर रहा है। ये शामली वाला जो डिस्ट्रिक्ट होता है यहाँ से ये हो जाएगा। तो 84 डिग्री, है ना, 84 डिग्री 39 मिनट। अब यहाँ पर भी दोस्तों क्या प्रयोग किया जाएगा? पूर्वी देशांतर। आपको ध्यान रखना है, देखो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में अगर कोई भी अक्षांश आएगा तो उस अक्षांश को हम उत्तरी अक्षांश भी कहेंगे, ध्यान रखना है। उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अक्षांश होते हैं वो बृहस्पति रेखा को आधार मान करके खींचे जाते हैं, ना कि हम भारत या उत्तर प्रदेश को आधार मान करके। इसलिए कोई भी जब अक्षांश जाता है वो किसके हिसाब से जाएगा दोस्तों? तो उत्तर के हिसाब से, ठीक है। भारत में जब भी कोई अक्षांश गुजरेगा तो कैसे गुजरता है? उत्तर के हिसाब से। जबकि हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर जो भी जाएगा वो पूर्व के हिसाब से गुजरेगा, है ना, ईस्ट के हिसाब से गुजरेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे, जो उत्तर प्रदेश है ना, जो उत्तर प्रदेश है इसमें ये वाला तो हमारा पुलिस वाले में आया हुआ है, जो पुलिस एग्जाम हुआ उसमें, जो मैं अभी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। यह प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? आंसर करिएगा, बताओ।
भारतीय मानक समय रेखा आपको बताना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कहाँ से गुजरती है, ये आंसर करिएगा। तो अक्षांशीय विस्तार आपको दिख रहा है, देशांतर दिख रहा है। तो अब मानक समय रेखा की अगर बात किया जाए, यही पेपर में पूछा गया था। तो मिर्जापुर है और प्रयागराज है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयागराज को ही मेन माना जाता है, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ही मिर्जापुर आता है, उसके हिसाब से देख लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भारत की मानक समय रेखा, ये प्रश्न पूछा गया आपका पुलिस में ही, भारत की मानक समय रेखा, समय रेखा कहाँ से गुजरती है बताओ। तो ये गुजरती है प्रयागराज से। तो प्रयागराज के निकट क्या है, नैनी, नैनी से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसका आधार किसे माना गया है, तो मिर्जापुर में एक नैनी नामक जगह है उसे माना गया है, जो कि भारत का क्या करती है, समय बताती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो मानक समय रेखा क्या हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश की, मतलब पूरे भारत की है। तो वो क्या, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो देखो हर जगह अगर देशांतर प्रयोग करेंगे तो देशांतर में सब जगह क्या आ रहा है, पूर्वी, क्या शब्द आ रहा है दोस्तों, पूर्वी शब्द आ रहा है। तो पूर्वी क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मतलब देशांतर रेखाएं हैं वो भारत को आधार मानकर नहीं खींची गई हैं, वो जीएमटी को आधार मानकर खींची गई हैं। इस आधार पर क्या हो जाएगा, इस आधार पर यहाँ पर पूर्वी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ध्यान रखिए हर जगह। तो अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया आपको उत्तर प्रदेश का, और देशांतरी विस्तार क्या है, ये डाटा हो जाएगा। और भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश किस जिले से गुजरती है, तो प्रयागराज से। जो प्रयागराज ऑप्शन में दिया गया था, प्रयागराज ही राइट करना है। अगर मैं ऑप्शन में प्रयागराज और मिर्जापुर होता तो फिर मिर्जापुर राइट होता, क्योंकि प्रयागराज के निकट मिर्जापुर है और मिर्जापुर में जगह है नैनी, उस नैनी से क्या है, भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो गुजरती है, जिसे हम भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे समझिएगा। अब उत्तर प्रदेश के संबंध में यदि हम देखें तो ये तो हमने क्या किया, इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से हमने चीज़ें देखी। इसके साथ ही आप एक चीज़ और करिएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण है ना, और पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई कितनी है ये और बताइएगा उत्तर प्रदेश की, है ना। जैसे ये मैप आपके सामने ही है, तो इसको हम देख ले रहे हैं, करते चले, नेक्स्ट सलाह ले रहे हैं, उसमें बताइएगा उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और पूरब से, यानी कि ये पश्चिम का लेना, पश्चिम से लेकर के पूरब ना, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो आपको बताना है कि ये हमारे सामने मैप है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, और पूरब से पश्चिम कितनी है ना, पश्चिम और पूरब कितनी है ये बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, देखो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण, है ना, तो कितनी है, 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 240। अब वो वहाँ से काउंट करना है, जहाँ तक सबसे नीचे तक जहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक आपको काउंट करना होता है। तो कितनी हो जाती है, 250। कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 250 हो जाएगी। जबकि हम लोग बात करें पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब कितनी हो जाएगी, पश्चिम से पूरब मतलब ये वाली, पश्चिम से पूरब, तो बताइएगा 650 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 650 किलोमीटर। सौरभ यादव जी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, 650 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 650 किलोमीटर हो जाएगी पूरब से पश्चिम। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम कितनी हो जाएगी, 650 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको धारणा ये भी कर लेना है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में। उत्तर प्रदेश के जिले एवं सीमावर्ती राज्य, आप ये हेडिंग डाल के पढ़ सकते हो। अब डाल लीजिएगा उत्तर प्रदेश के जिले एवं सीमावर्ती राज्य। ठीक है, यहाँ से यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं, यहाँ से जो ये वाली हेडिंग बना रहे हैं हम। ठीक है, आप 2018 का पेपर उठाइएगा, इसके बाद में जो भी पेपर हुए 19 का या जो भी 20 में हुए उनमें, तो उनमें सब में जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हैं यहाँ से। तो आप देख लीजिएगा इसको, देखो तो क्या करना है, उत्तर प्रदेश के जिले एवं सीमावर्ती राज्य हमें पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के जिले एवं सीमावर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश के जिले एवं सीमावर्ती राज्य, राइट, ये पढ़ना है हमको। अब इसके बारे में तुम्हें चर्चा करनी है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो
सीमावर्ती हैं, ये आंसर करो पहले बताओ। आपने अध्ययन किया है तो ये बताइएगा उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो सीमावर्ती हैं। जैसे मैप में आप देख सकते हो, ये मैप है हमारे सामने, तो इसमें आप बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट मैप भी ले रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो सीमावर्ती हैं, बता दीजिएगा। सीमावर्ती कितने जिले हैं बताइएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो सीमावर्ती हैं। तो अभी मैं काउंट करवाऊंगा, फिलहाल आप आंसर करिए। कोई बता पा रहा है? उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या दोस्तों 75 है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो सीमाएं लगा रहे हैं चारों तरफ। कितने जिले हैं जो सीमा लगा रहे हैं। आप लोग जो आंसर कर रहे हो वो कर रहे हो सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कितने हैं, तो वो 8 और प्लस 1 कर देंगे हम लोग। 8 क्या है, 8 हमारे राज्य हैं और एक क्या है, एक है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन मैं आपसे प्रश्न जो किए हैं, जो आपसे आंसर चाह रहे हैं, वो यह है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमावर्ती हैं, ये आपको बताना है। सीमावर्ती, ठीक है। कोई विद्यार्थी आंसर नहीं कर पा रहा है तो ध्यान रखना है कितने जिले हैं, 35 जिले हैं जो सीमावर्ती हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि हम चौकोर देखेंगे ना, जैसे उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं, तो आपने देखा वो 7 जिले लगाते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं, 7 जिले। तो इस तरह से काउंट करके देखते हैं तो टोटल कितने बैठेंगे, 35 जिले बैठते हैं। 35 कितने जिले हैं, 35, ध्यान रखिएगा। तो हम अभी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल क्या करते हैं इसके बारे में आप चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की हम चर्चा करते हैं, तो समझिएगा कितने हैं सीमावर्ती राज्य। तो 8 प्लस 1 कर सकते हैं और प्लस 1 और लगा लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है बताइएगा। विमलेश यादव ने 35 दिया है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है विमलेश यादव, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा लगाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है एक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किससे लगाता है, तो आपको ध्यान रखना एक देश है जिसका नाम नेपाल है। किसका नाम, नेपाल। तो नेपाल से क्या करता है उत्तर प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, ठीक। अब देखो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से सीमा लगाता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो आप एक बार मैप में देख लो, उसके बाद हम करवाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। देखिएगा तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। तो आप क्या करो, देखो भारत का ही मैप निकाल ले रहे हैं, उसमें समझो, फिर इसको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप क्रमानुसार याद कर सकते हो, देखो करिएगा। ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, नेपाल है ना। ये ऊपर क्या है, नेपाल। अरे उत्तर प्रदेश ये क्या है, नेपाल है। तो आप देखिएगा ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है अब ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, तो 1 नंबर नेपाल हो जाएगा। फिर देखो 2 नंबर पर क्या, उत्तराखंड, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से लगती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप क्रम से ध्यान, नेपाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करने के लिए, तो आप क्या करेंगे नेपाल से करिएगा। नेपाल हो जाएगी 1 नंबर, 2 नंबर उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से ऊपर हल्की सी सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है किससे, हिमाचल प्रदेश से। तो 3 नंबर हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो हरियाणा से सीमा लगाता है और साथ में देखो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली से भी लगती है, ठीक। उत्तर प्रदेश क्या करता है, दिल्ली से भी सीमा लगाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही देखा जाए तो राजस्थान से भी क्या करता है उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है। राजस्थान जी दिख रहा है आपको, राजस्थान से, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश क्या करता है, मध्य प्रदेश से भी सीमा लगाता है। साथ ही देखो इधर ये कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से भी क्या उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यानी उत्तर प्रदेश जो है उस राज्य का क्या है, सीमावर्ती जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ भी माना जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो झारखंड, देखो झारखंड भी सीमा लगा रहा है, ये झारखंड राज्य है। इसके साथ में ऊपर क्या है, बिहार है। तो बिहार भी क्या कर रहा है, सीमा लगाता है। तो 8 नंबर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर झारखंड। और 9 नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर हम लगा देंगे किसको, बिहार को। और दिल्ली को लगा दो, तो दिल्ली हम मान ले रहे हैं 10 नंबर। तो ओवरऑल मैं कितने काउंट करा रहा हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो भी है, सीमावर्ती जो सिस्टम है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वो 10 हैं।
इन सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा जो लगती है वो 10 क्या है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है ना। देश कौन सा है? नेपाल। तो नेपाल से भी क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब आपको याद करना है, तो याद कैसे करना है? तो मैप के अकॉर्डिंग याद करना है, ध्यान रखिए मैप का प्रयोग करना है अधिकतम। ठीक, अब देखो जैसे हम एक ब्लैंक मैप बना ले रहे हैं, उसको समझाते हैं फिर आपको। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हम पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। और आप भी बनाने की कोशिश करिएगा, अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और बेरोजगार ज़िंदगी है आपकी, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा मेहनत करना होगा। और जितना अधिक मेहनत करोगे उतना जल्दी क्या है, चांस है। जो कि देखो आजकल हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है ना, भाग रहे हैं तेज, इतना कंपटीशन है भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लगभग ये उत्तर प्रदेश है इस तरह से, ठीक लगा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये लगा दीजिएगा। अब देखिएगा, काउंट करिएगा थोड़ा ध्यानपूर्वक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कितने हैं? 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है। कौन सा देश है? तो नेपाल जो देश है वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है, ये बताओ क्या था, बताओ एक नंबर, आंसर करो। एक नंबर क्या है? आपको मैंने बताया उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है और कौन सा देश है, बताइएगा उत्तर प्रदेश के। और 2 नंबर बताओ ये क्या है। ठीक है, आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश के उत्तर में, है ना। 1 नंबर क्या हो जाएगा? नेपाल सीमा लगा रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? आंसर करो। ठीक है, और बताइएगा यहाँ पर, बताओ ये कौन सा राज्य था इस तरफ। 3 नंबर बताओ कौन सा राज्य था। उत्तर प्रदेश के 3 नंबर देखा, कौन सा राज्य था बताओ। इस लोकेशन को क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य सीमा लगाता है? बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश दे रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंड वाई टी है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर ये राज्य कौन सा था? 4 नंबर, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है बताइए। आकाश यादव, HP। ओके, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दोस्तों कौन सा राज्य हो जाएगा बताओ। और फिर बताना आपको दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। 5 नंबर बताओ, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? बहुत बढ़िया, आकाश यादव, हरियाणा। हरियाणा, विजय साक्य, बुक्स एंड ब्रेन, राजस्थान। बहुत बढ़िया, सौरभ यादव, हरियाणा। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब 5 नंबर का आंसर करिएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में। आपको हमने दिल्ली आंसर नहीं पूछ रहे हैं अभी। श्री राधा रानी, अच्छा लग रहा है पढ़ने में सर, हम नोट्स बनाने में लगे हुए हैं इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं, आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, आप थोड़ा सा अप्रिसिएट करेंगे तो क्लास और अच्छी हो जाएगी। आप बाद में भी नोट्स बना लीजिएगा। अभी फ़िलहाल क्या करिएगा, आपको ये देखना है और कमेंट में बताना भी है बाद में भी कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। ठीक है, हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे अगर आपको क्लासें जो है अच्छी लगती हैं तब। ठीक है, बाकी 20 दिन में आपका उत्तर प्रदेश में ख़त्म करा दूंगा, पुलिस जो एग्ज़ाम है उससे पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका पूरा कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विद क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी सारी चीज़ लगा करके। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो 3 हो गया, 4 ये। 5 नंबर पर क्या आ रहा है? 5 नंबर पर बताइएगा, राजस्थान। बहुत बढ़िया, राजस्थान आंसर कर रहे हैं लोकेंद्र कुमार, राजस्थान। ठीक, बहुत बढ़िया, 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 6 नंबर पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा लगाता है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा लगाता है बताइए। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा लगाता है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा लगाता है? बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों 7 नंबर भी अगर आप देखोगे तो 7 नंबर भी कहाँ आता है बताओ। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ही आएगा। तो 7 नंबर बताओ क्या है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 6 नंबर 7 नंबर दोनों आएंगे। तो 6 पर कौन है? मध्य प्रदेश है। बहुत बढ़िया, लेकिन 7 नंबर पर क्या आएगा? 7 पर
उत्तर प्रदेश में दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा लगा रहा है? तो मध्य प्रदेश है। इसके साथ में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति का आंसर आ रहा है छत्तीसगढ़। यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में दो राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो यानी कि मध्य प्रदेश है और कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको आंसर करना उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व में, ठीक है, बताना है आपको। उत्तर प्रदेश के पूर्व में तो बताओ 8 नंबर और ये 9 नंबर में दे दिया है। ठीक है, बताओ 8 नंबर 9 नंबर। इन्हीं कोड को याद रखना, इन कोड के अकॉर्डिंग क्या है आंसर जल्दी हो जाते हैं, तो कोडिंग से लंबे समय तक हमें याद बना रहता है। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व में 8 नंबर बताइए पहले। ठीक, झारखंड। झारखंड, बहुत बढ़िया। आकाश यादव, एम के स्टूडियो, छत्तीसगढ़ बता रहे। आपको प्रश्न ये बताना है बिहार, विजय साक्य। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आकाश यादव बिहार, बुक्स एंड ब्रेन, बहुत बढ़िया, बिहार हो जाएगा। बिहार जो है ना पूरब में लगाता है। इसके साथ में अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूरब में कौन सा हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाता है? झारखंड हो जाएगा। तो झारखंड हालांकि पूरब भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक्चुअल लोकेशन कौन सी है तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूरब। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा लगाता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा लगाता है वह कौन सा है? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, और किस दिशा में है? लोकेशन किस तरफ है उसकी, ये बताइएगा। लोकेशन दोस्तों देखिएगा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। लोकेशन भी बताइए, लोकेशन साथ में। दिल्ली लगाता है, लेकिन लोकेशन कौन सा है? पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, या उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है? दिल्ली लगाता है, लेकिन दिल्ली किस तरफ आएगा? उत्तर प्रदेश के दिल्ली किस तरफ है? तो दिल्ली आपको ध्यान रखना है किस तरफ हो जाएगा। बताओ लोकेशन कौन सी है ये वाली? पश्चिम। कौन सी है? पश्चिम है। यानी दिल्ली कहाँ सीमा लगाता है? पश्चिम की ओर सीमा लगाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली कहाँ लगाता है? पश्चिम की ओर। तो आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, बेस्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल है और उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में क्या है? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा है और दिल्ली है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में क्या है दोस्तों? राजस्थान। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। साथ ही पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, तो उत्तर प्रदेश दक्षिण में मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में क्या है? झारखंड। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में क्या है? झारखंड है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में क्या है? ठीक पूर्व में तो बिहार है। उत्तर प्रदेश का पूर्व में कौन सा राज्य सीमा लगा रहा है उत्तर प्रदेश से? तो वो लगा रहा है बिहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आज की क्लास दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं। इस क्लास का आप रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे तो यहाँ से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो भी डिटेल में प्रश्न आते हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे जिले वाइज, कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले जो हैं वो सीमा लगाते हैं, मतलब नेपाल से कितने जिले सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे ही उत्तराखंड से कितने जिले सीमा लगाते हैं, ऐसे करके हम देखेंगे। और जो भी डिटेल बन सकता है सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। ये हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी। आपको इसका फीडबैक देना है, बताना अच्छी क्लास है बुरी क्लास है, जो भी है आपको बताना, अपना फीडबैक देना है। आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा सा क्या होगा, हम अच्छी तरह से काम भी कर पाएंगे आपके सामने, तो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। सभी विद्यार्थियों आराम से पढ़िएगा, अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा, कहीं गलती मत करिएगा जिससे कि आपका रिजल्ट रुक जाए। तो रिजल्ट रुकना नहीं चाहिए, जी जान लगा दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।